कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे केशिका नली, केशिकात्व पढ़े थे कि लैंप और लालटेन में तेल नीचे से ऊपर कैसे जाता है, ये सारा चीज पढ़े थे। खेत का बारिश होने के बाद खेत का जोताई करते हैं, क्यों? बहुत ज्यादा बारिश होता है तो ईंट के सहारे पानी घर में रिसने लगता है या सीलन उठाने लगता है पानी का, ऐसा क्यों? ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का तनाव, सरफेस टेंशन। देखो, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, पानी भी द्रव है, तेल भी द्रव है, तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव क्या हो जाता है? गाढ़ा। गाढ़ा होता है तो क्षेत्रफल घट जाता है। सीधा समझो, अणुओं के बीच आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो खींचेगा, तो खींचकर सिकुड़ेगा, फैलेगा नहीं। आकर्षण होगा तो अणुओं को खींचेगा तो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा? गाढ़ा। और गाढ़ा होगा, सिकुड़ने से गाढ़ा होगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव गाढ़ा हो जाता है और क्षेत्रफल घट जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ब्लेड का जल के ऊपर तैरना। एक ब्लेड लेकर पानी के ऊपर रखेंगे ना तो वो डूबेगा नहीं, उस पर तैरेगा। जानते हो क्यों? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का अणु अपने आप को नीचे खींच कर रखा है बल लगाकर, और ऊपर ब्लेड रखोगे तो रखा जाएगा, क्योंकि वो जितना खींचा है बल लगाकर नीचे, उतना बल ब्लेड नहीं लगा पाएगा। लेकिन एगो कांटी डालोगे, एगो पत्थर डालोगे पानी में तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जितना बल लगाकर अणु खींचा रहता है उससे ज्यादा पत्थर बल लगा देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, शायद ये आपको दिखे एक्सपेरिमेंट। ये पानी है, पानी के ऊपर ये ब्लेड डाल रहे हैं। देखिए ये ब्लेड है, देखिए ऊपर तैर रहा है, डूब नहीं रहा। कितना हिला रहा है, तैर रहा है, लेकिन डूब नहीं रहा है। दिखाई दे रहा है? ब्लेड दिख रहा है बाबू? देखो इधर ब्लेड, ये देखो ब्लेड, ब्लेड दिख रहा होगा, इसके ऊपर तैर रहा होगा। देखो फिर से निकाल लेते हैं ब्लेड, और देखो इस पर रख रहे हैं, डूबेगा नहीं। क्यों? ये पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ब्लेड पानी के ऊपर तैर रहा है। बात समझ में आया? और भी एग्जांपल देखो, मच्छर का जल के ऊपर बैठना। देखोगे कि मच्छर जल के ऊपर आराम से जाकर बैठ जाता है। क्यों? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पतले पिन का जल के ऊपर तैरना, जैसे ब्लेड तैर रहा है तो वैसे ही पतला पतला अगर पिन पानी के ऊपर रखे तो वो भी तैरेगा, डूबेगा नहीं, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पेंट ब्रश के रेशे का चिपकना। देखो, देखे होगे पेंट का ब्रश का रेशा इधर उधर छितराया रहता है, जैसे पानी में डुबाते हैं वो चिपक जाता है इस टाइप से। देखो इधर पेंट का रेशा छितराया रहता है, जैसे ही पेंट में डाले या पानी में डाले तो वो सिकुड़ने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है, मतलब क्षेत्रफल घटने लगता है। किसके कारण? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पेंट के पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए वो नहाने के बाद बाल का चिपकना। जैसे हम लोग नहाते हैं तो बाल आपस में चिपकता है। क्यों? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव है तो वो तो सिकुड़ाएगा, अणु को खींचेगा, खींचेगा तो क्या करेगा? पतला करेगा। अब पतला खींचेगा तो क्या करेगा? गाढ़ा करेगा, गाढ़ा करेगा तो क्षेत्रफल कम होगा तो चिपकाएगा। तो देखिए होगे नहाने के बाद बाल चिपकने लगता है एक दूसरे में, तो फिर उसको हम लोग तौली से झाड़ते उड़ते हैं। तुम लोग देखा होगा एक चीज, महिला लोग का बाल बहुत बड़का बड़का होता है, आदमी लोग का तो छोटा छोटा होता है तो जल्दी सूख जाता है। महिला लोग का बाल जल्दी सूखता नहीं है। तो देख लेना गांव में औरत सब क्या करती है, नहाने के बाद ये पूरे झोंझे बाल नीचे उतार लेती है, अब एगो तौली लेकर झपाझप 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 मारते रहती है, सबकी पानी गिर जाए, तब वो पानी नहीं गिरता है। देखो इस टाइप से औरत लोग बाल आगे गिराकर झपाझप झपाझप मारते रहता है, क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण बाल चिपक गया है। तब भी पानी नहीं निकलता है तो तौली लेकर मुड़ी में बांध लेती है सब, तो धीरे धीरे उससे पानी खींच लेता है। अगर उससे भी नहीं तो सीबीएसई वाली लड़की जो होती है हेयर ड्रायर का यूज करके बाल को सुखा लेती है। हम लोग का तो बाल ऐसे ही सूख जाता है, क्योंकि हम लोग का बाल छोटा है तो जल्दी सूख जाता है। बात समझ में आया? कोई परेशानी? अब देखो बाबू, तो नहाने के बाद बाल का चिपकना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिएगा, तापमान बढ़ेगा तब पृष्ठ तनाव घटेगा। क्यों? क्योंकि पानी को जब जैसे ही गर्म करोगे तुम तो वो गाढ़ा नहीं, क्या होने लगेगा? पतला। गाढ़ा होने का मतलब कि पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, लेकिन पानी को जैसे ही गर्म करोगे तो वो पतला होने लगेगा। पतला होगा तो क्या होगा? अधिक फैलेगा, तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव घटेगा। तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा।
तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। तो देखो तापमान घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो जल गाढ़ा हो जाता है, कम फैलेगा। एग्जाम्पल देखो इसका, तापमान घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो गाढ़ा होगा तो कम फैलेगा, मतलब ज्यादा सिकुड़ रहा है इसलिए कह रहा है कि कम फैलेगा। ठंडा होने पर दूध के ऊपर छाली मलाई का जमना, देखते हो दूध जब गर्म रहता है तो पतला रहता है, दूध उतार कर रख देंगे तो ठंडा होगा तो ऊपर वह धीरे धीरे क्या जम जाएगा, छाली। वो भी किसके कारण, तापमान कम होगा। दूध को गर्म कर नीचे रख देते हैं तो धीरे धीरे तापमान उसका कम होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो दूध क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो कम फैलेगा, मतलब अपने आप को सिकुड़ाएगा ज्यादा तो क्या जम जाएगा, छाली। दूध में ही नहीं बाबू, ठंडा होने पर चाय के ऊपर मलाई का जमना, चाय लोग भी पीता है तो चाय 10 मिनट रख दोगे देखना उसके ऊपर भी पतला छाली आ जाता है, किसके कारण, तापमान घटने के कारण। तापमान घटने के कारण पृष्ठ तनाव बढ़ता है इसलिए चाय गाढ़ा हो जाएगा तो छाली आ जाएगा, मलाई आ जाएगा। वेल्डिंग करने में पृष्ठ तनाव होता है। देखो दो लोहा को वेल्डिंग किया जाता है तो पहले उसको तापमान देते हैं तो तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा तो लोहा क्या होगा, पतला, यहाँ जल लिखे हैं, लोहा क्या होगा, पतला, पतला होकर एक दूसरे से चिपकेगा। फिर उसको देखना वेल्डिंग का पानी में डुबा देते हैं तो पानी में डुबाते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाएगा, मतलब तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो तापमान देने पर पहले लोहा पतला होकर पिघलता है फिर एक दूसरे से टच करता है, वैसे ही पानी में डुबा देते हैं तो क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है तो वो लोहा गाढ़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं है। बात समझ में आया, कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठंडा खाना के तुलना में गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? ठंडा खाना के तुलना में गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो देखो बाबू, ठंडा खाना जिसका तापमान क्या होगा, कम, तो तापमान कम होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, अधिक, तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो जीभ पर कम फैलेगा। हम लोग जो खाना खाते हैं जीभ का अगल बगल ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमको स्वाद के बारे में बताते हैं। जब ठंडा खाना खाओगे तो वो गाढ़ा होगा, पूरे जीभ पर नहीं फैलेगा, बीच में से निकल कर अंदर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा फैलेगा तो थोड़ा थोड़ा स्वाद आएगा। लेकिन गर्म खाना का पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा तो वो जीभ पर अधिक फैलता है तो पूरे जीभ पर फैल जाएगा तो पूरे जगह स्वाद मिलेगा, इसलिए खाना स्वादिष्ट लगता है। तुम लोग अपने घर में भी देखे होगा, अभी ठंडी का दिन है तो ठंडा खाना खाते होगा तो अजीब लगता होगा, खाने का मन नहीं करता होगा, लेकिन उसी को गर्मा कर खाओगे तो स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि वो जैसे ही गर्म करोगे पतला हो जाएगा, पूरे जीभ पर फैल जाएगा तो पूरे जीभ को स्वाद मिलेगा, इसलिए खाना स्वादिष्ट लगेगा। और देखो अगला क्वेश्चन, मच्छर के लार्वा को मारने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं, क्यों? अब ये मच्छर का लार्वा क्या होता है, ये देखो, ये देखिए बाबू, ये मच्छर का लार्वा है, ध्यान से देखो, मच्छर के बच्चा को लार्वा बोलते हैं, तो ये मच्छर का लार्वा है। देखो थोड़ा ध्यान से, मच्छर भी पानी के ऊपर बच्चा पैदा करता है, सब देखो इधर, ये देखो, ये मच्छर का लार्वा है, पानी के ऊपर है। तो तुम्हारे घर के अगल बगल अगर पानी जमा है तो उसमें मच्छर ज्यादा उत्पन्न होगा, तुम जानते भी होगे। तो इस मच्छर को मारने के लिए एक ही उपाय है, उसमें केरोसिन तेल डाल। तो केरोसिन तेल डालने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, तो पृष्ठ तनाव घटेगा तो पानी पतला हो जाएगा, तो ये मच्छरवा जो सतह पर है डूब जाएगा और डूब को मर जाएगा। सब बात समझ में आया? तो मच्छर के लार्वा को मारने के लिए पानी में केरोसिन तेल डालते हैं, केरोसिन तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण पानी पतला हो जाता है। पानी पतला होता है तो ये मच्छरवा जो सरफेस पर है डूब जाता है, तो डूब कर मर जाता है। और नहीं डूबेगा तो यहाँ से फिर मच्छर बनकर निकल कर बाहर आएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? यही आपके आंसर में भी लिखा होगा, यहाँ पर देखो, मच्छर के लार्वा को मारने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं, क्यों? तो क्योंकि केरोसिन तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, वो पानी को क्या कर देता है, पतला, जिसके कारण मच्छर का बच्चा पानी में डूबकर मर जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? आगे देखते हैं, कपड़े के दाग को साफ करने के लिए जल के साथ साबुन या सर्फ का उपयोग करते हैं, क्यों? तुम लोग देखना कि अगर कपड़ा में दाग लगा है तो उसको पानी से कितना ही रगड़ो, थोड़ा थोड़ा साफ तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं होगा। क्यों?
जानते हो क्यों? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, वो कपड़ा के हर एक बिंदु तक पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन पानी में अगर सरफ या साबुन मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो पानी क्या हो जाता है? पतला। तो जैसे ही सरफ साबुन पानी में मिलाएंगे पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा, तो पानी पतला होगा। पानी पतला होगा तो वो कपड़ा के एकदम अंदर अंदर रेशा में चला जाएगा, दाग के अंदर अंदर जाकर सफाई करेगा। इसलिए साबुन और सरफ से कपड़े का सफाई अच्छे से हो पाता है। बात समझ में आया? नॉर्मल पानी से कितना रगड़ोगे साफ तो होगा, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सरफ या साबुन डालोगे पृष्ठ तनाव कम होगा, पानी पतला होगा, एकदम अंदर रेशा रेशा के अंदर घुस घुस कर पानी सफाई करेगा, तो दाग पूरी तरह साफ हो जाएगा। बारिश का बूंद गोलीय होता है क्यों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, इधर जो मंथली एग्जाम हुआ था। बारिश का बूंद गोलीय होता है क्यों? क्योंकि बारिश है, पानी है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है? अधिक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, और सबसे कम क्षेत्रफल गोलीय चीज का होता है। तुम लोग देखना, सबसे कम क्षेत्रफल गोलीय होता है। तुम्हारे घर में बहुत सारा कपड़ा उपड़ा छितराया हो इधर उधर, और कोई अचानक आ जाए रिलेशन का लोग, तो तुम कपड़वा को क्या करते हो? पकड़ कर गोल कर बांध कर फेंक देते हो कोना में। तो सबसे कम क्षेत्रफल कौन घेरता है? गोलीय चीज। तो बोलिए, बारिश का बूंद पानी है तो इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, क्षेत्रफल कम होगा। सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है? गोलीय का होता है। इसलिए बारिश का बूंद गोलीय आकार पकड़ लेता है। ये सारा चीज किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। बारिश के बूंद का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसके कारण क्षेत्रफल कम होता है। सबसे कम क्षेत्रफल क्या होता है? गोलीय होता है। इसलिए बारिश का बूंद गोलीय रूप में आता है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।